नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी मासिक पत्रिका तीसरा संस्करण जो दिसंबर में रेगुलर अपनी क्लास रही थी, उसका जो है वो संस्करण तीसरा संस्करण मार्केट में उपलब्ध है। रोजाना 10 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं मात्र 15 मिनट में। जो ये करवाया जा रहा है वही आपको मंथली यानी कि जैसे महीना कंप्लीट होगा उसकी बुकलेट मार्केट में मिल जाएगी। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए। अगर पूछे कि किसे नियुक्त किया गया, किसे बनाया गया है, तो राजीव दत्ता को बनाया गया। किसे बनाया गया है? राजीव दत्ता को बनाया गया। और अगर पूछे कि सचिव किसे बनाया गया है, तो सचिव जो है वो किसे बनाया गया है? उमेद सिंह को बनाया गया। तो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष पूछे तो राजीव दत्ता, सचिव पूछे तो उमेद सिंह। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला को ओएसडी संघ का सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रदेश का इकलौता स्कूल कौन सा है जहां घुड़सवारी, तलवारबाजी व गतके की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है? राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसा स्कूल भी है जहां घुड़सवारी, तलवारबाजी और गतके की शिक्षा जो है वो फ्री में दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है। जो हमारी गंगानगर जिले के अंतर्गत एक स्कूल आता है वो आता है आपका 8A। 8A जो है वो राजस्थान के किस जिले के अकॉर्डिंग है? श्री गंगानगर जिले में आता है। 8A के स्कूल में पिछले 12 वर्ष में 500 सिख युवक ट्रेनिंग ले चुके हैं। इनके सिर पर पगड़ी, चक्रतोला और कलंगी होती है। नीली दस्तार, कमर में बंधा केसरिया, सिरोपा, हाथों में दुमाला, खंडा बरछा या तलवार, कुछ ऐसे ही सज धज कर घोड़े पर सवार होकर निकलती है ये फौज। यानी कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और गतके की शिक्षा अगर देखें तो राजस्थान में कहां दी जाती है? तो 8A श्री गंगानगर में। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहां स्थापित किया गया है? हमारे राजस्थान का नहीं, भारत का पहला है। भारत का पहला तो राजस्थान का पहला होगा ही। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्ट्रेटेजिक जीके में, जिसमें नाम आता है आपका सिंगावल। और सिंगावल अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत किस जिले में है, तो अजमेर के अंतर्गत आता है। 5 जनवरी 2025 भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना के अंतर्गत स्थापित देश के पहले रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सिंगावल अजमेर को भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह केंद्र राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विदेशों में रोजगार के लिए स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर भारतीय ड्राइवरों को वैश्विक रोजगार के अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा बात करें तो भारत और सऊदी अरब सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत सऊदी अरब में ड्राइविंग के लिए जाने वाले भारतीय कुशल व्यक्तियों को सिंगावल केंद्र पर अनिवार्य ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अगर किसी देश को सऊदी अरब जाना है ड्राइविंग के अकॉर्डिंग, तो उसको पहले ड्राइविंग टेस्ट कहां देना पड़ेगा? सिंगावल केंद्र पर देना पड़ेगा। यह टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार ही सऊदी अरब सरकार से ड्राइविंग लाइसेंस और वीजा प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले कि अमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? किस जिले की अमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? तो राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे कि अमीरगढ़ हवाई पट्टी, तो ये हवाई पट्टी आती है हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा में आती है आपकी अमीरगढ़ हवाई पट्टी और इसको फ्लाइंग स्कूल जो है वो खोला जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विकास एवं क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा की अमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। नौ से 12 जनवरी 2025 तक राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? कब से कब तक? 9 से 12 जनवरी 2025 तक राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यह आयोजन किया जाएगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर जिले में। कहां किया जाएगा? बीकानेर में किया जाएगा। और बीकानेर में आयोजित इस चैंपियनशिप में 35 से 75 प्लस आयु वर्ग के लगभग 400 पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन और भागीदारी राजस्थान स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन, जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में आयोजित राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75 प्लस आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग
राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया? राजस्थान के अंतर्गत जो है वो एक ऐप बनाया गया है और ये ऐप जो है वो अनुकंपा के नाम से ही बनाया गया है। अनुकंपा के नाम से बनाया गया। तो राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अनुकंपा ऐप तैयार किया गया। इस ऐप के जरिए भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी कुछ और जानकारी। राजस्थान के मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुकंपा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, इसे किसी भी तरह की जांच या चयन प्रक्रिया के बिना नहीं दिया जा सकता। अनुकंपा नियुक्ति हमेशा विभिन्न मानदंडों की उचित और सख्त जांच के अधीन होती है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसके नाबालिग आश्रित बालिग होने के 1 साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है और 29 नवंबर 2001 के बाद शादी करने वाली बेटियां ही अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार है। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2025 से नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? कब से? 7 जनवरी 2025 से। 7 जनवरी से हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है जयपुर। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंतर्गत 7 से 13 जनवरी 2025 तक राजस्थान के जयपुर में होने वाली सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन हो गया है। रांची के खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बीते 30 दिसंबर को आयोजित चयन ट्रायल में झारखंड से पुरुष और महिला वर्ग के वॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया। राजस्थान पुरुष टीम का कप्तान अगर पूछे किसे बनाया गया तो राहुल कटारिया को, और महिला टीम की कप्तान अगर पूछे किसे बनाया गया तो प्रीति मिश्रा को बनाया गया। जो आयोजन होगा 7 से 13 जनवरी 2025। नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चयनित खड़गदा गांव राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान के अंतर्गत आता है खड़गदा जिला। अगर ये पूछे कि राजस्थान के किस जिले में है तो ये आता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में मोरन नदी के तट पर खड़गदा गांव में रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नदियों और जल संरक्षण से प्रेरित होकर राम कथा व्यासपीठ के माध्यम से इस रिवर फ्रंट को बनाने में पूरा गांव जुट गया। नेक्स्ट, मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक महिला एएसआई जिसका नाम आता है हेमलता शर्मा। हेमलता शर्मा जयपुर की एक महिला एएसआई और इसने मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का खिताब जीता है। तो अगर पूछे कि राजस्थान के अकॉर्डिंग, अब देखो राजस्थान में कार्यरत एसआई हेमलता शर्मा जिसने मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस आर्किटेक्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विजिटर्स नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो नाम आता है एक महिला जिसका नाम है रितु सिंह। रितु सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विजिटर्स नॉमिनी के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया। जयपुर की प्रख्यात आर्किटेक्ट रितु सिंह को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में विजिटर्स नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति अकादमिक और संस्थागत प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए की गई। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका राइट आंसर था 4 जनवरी। अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है संविधान के अकॉर्डिंग, और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की एसएससी बैंक या अन्य अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, ग्राम विकास अधिकारी की, एसआई की, आरएस की, तो इस क्लास के बाद में 7:40 पर एक और क्लास लगती है जो इंडिया और वर्ल्ड की जो है वो करंट की क्लास होती है, उसमें भी 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो जो इंडिया और वर्ल्ड जिस जिसके अकॉर्डिंग जो है उसमें भी आप क्लास लगा सकते। इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा ऑफलाइन बैच 7 जनवरी से यानी कि आज से प्रारंभ है, और बीएसटीसी ऑफलाइन बैच जो है वो 21 जनवरी से प्रारंभ होगा। ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती इसके अकॉर्डिंग जो है वो 9 जनवरी से जो है वो अपने बैच शुरू होने वाले। हिंदी, एसएसटी, पंजाबी, गणित, इंग्लिश से सब्जेक्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725।
तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।